श्री सद्गुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्यामा कब आओगे। कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ मेरे प्राण प्रीतम कब आओगे। कब आओगे। श्री कीर्तन ग्रंथ के पवित्र प्रकरणों का मथन कर रहे हैं। जिनका मैं आशा करता हूं कि हम सब सुंदर साथ के जीवन में अवश्य कुछ परिवर्तन और हमारी आध्यात्मिक यात्रा में कुछ लाभ प्राप्त हो रहा होगा। आज का जो प्रसंग है सुंदर साथ जी, वो सारे बंधनों को तोड़कर, क्यों? क्योंकि आज अगर हम संसार की बात करें तो संसार में बहुत से मत हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, धर्म हैं। फिर उन धर्म संप्रदायों में भी आगे एक एक संप्रदाय की आगे बहुत बहुत सी शाखाएं बन गई। उन शाखाओं में भी आगे जो भी उस शाखा को के प्रवर्तक हुए अथवा जिस भी महापुरुष से हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, हमने केवल उनको अपना सद्गुरु मानकर दूसरी शाखा के व्यक्ति अथवा संप्रदाय के प्रवर्तक अथवा धर्म के जो गुरुजन हैं उनकी निंदा अथवा उनको स्वयं के सद्गुरु को श्रेष्ठ और दूसरों को निकृष्ट मानने की जो एक जद्दोजहद चल पड़ी, जिससे समाज में वैर विरोध पैदा हो गया, आज उसका निराकरण होगा।
सब दीवारें कैसे गिरेंगी सुंदर साथ, आज के प्रसंग में हम सब सुंदर साथ इसको मथने का प्रयास करेंगे। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं है निस चरणी रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं है निस चरणी रहूं। सनमंझ मेरा याहि सो, मैं ताथे सदा सुख लहूं। सनमंझ मेरा याहि सो, मैं ताथे सदा सुख लहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी, सतगुरु मेरा श्याम जी। सुंदर सा समस्त धर्म मत पंथ और व्यक्तिवाद की दीवारों को गिराते हुए आज सतगुरु की पहचान इंद्रावती जी ने स्पष्ट रूप से करवाई है सुंदर साथ को, ताकि सुंदर साथ व्यक्तिवाद के खेल में उलझकर कहीं अपने आसपास एक नया खेल ना रचना शुरू कर दें। सतगुरु मेरा श्याम जी, कि सतगुरु कौन है? साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म मेरे सतगुरु हैं। क्यों? क्योंकि सतगुरु आप जागृत हैं, आप मुकत मोहे तारे। जो स्वयं जागृत होगा वही तो किसी को जगा पाएगा। तो जागृत कौन? एकमात्र अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म श्री राज जी महाराज जागृत। अब इस संसार में जब भी कोई आत्मा उस महासागर, जागृति के महासागर, प्रेम के महासागर में डुबकी लगाती है, तो वो सागर उसके हृदय में भर जाता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अगर सागर में डूब जाए तो क्या कहा जाता है कि व्यक्ति सागर में डूब गया। ये भी तो कहा जा सकता है कि व्यक्ति सागर में डूब गया और सागर व्यक्ति के अंदर चला गया। जब कभी कोई व्यक्ति डूबता है तो वो जब जल अंदर डूबता है, श्वास बंद हो जाती है, तो जल भी तो उसके फेफड़ों में और उसके शरीर में चला जाता है ना। एक ही बात है। अब जब कोई आत्मा पूर्ण परमात्मा के स्वरूप से एकाकार हो जाती है, अक्षरातीत के स्वरूप को अपने हृदय में प्रेम द्वारा, विरह द्वारा बसा लेती है, तो मेहरे पहले बनावे वजूद, अर्थात कि धनी उसे अपने रंग में रंग कर अपने जैसा बना लेती है। फिर उसके द्वारा जो भी कार्य करते हैं वो धनी का हुक्म का कार्य होता है, संसार के व्यक्ति का कार्य नहीं होता। इसलिए सतगुरु कौन? सतगुरु साक्षात अक्षरातीत, क्योंकि वही जागृत हैं। और वे सतगुरु
जिस भी आत्म के हृदय में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को संबोधित करें, वे सद्गुरु कहलाते हैं। जैसे जब धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान हुए और सुंदर साथ को संबोधन किया तो सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी कहलाए। धनी कौन? धनी तो केवल अक्षरातीत, लेकिन हम देवचंद्र जी को भी धनी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर श्री राजी महाराज की शक्ति विराजमान है। और अब वो वजूद किसका? अब वो वजूद पांच तत्व तीन गुण का नहीं, अब वो आदि नारायण का वजूद नहीं, अब वो अक्षरातीत का तन हो गया। वही शक्ति श्री युगल स्वरूप श्री राजी महाराज जब में राज ठाकुर जी के तन में इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं सुंदर साथ जी, तब उनको धनी कहा जाता है, प्राणनाथ कहा जाता है। प्राणनाथ इज नॉट अ नेम ऑफ अ बॉडी, प्राणनाथ साक्षात अक्षरातीत कहा जाता है। यद्यपि अक्षरातीत और प्राणनाथ कहलवाने की शोभा केवल इंद्रावती जी के हृदय को प्राप्त है सुंदर साथ। क्यों? क्योंकि इस खेल में इन दो तनों के अलावा ऐसा नहीं है कि आप आत्माओं के हृदय में जो अक्षरातीत हैं उनमें कोई कमी है। क्यों? हिस्सा देऊं आवेश का तो मैं जागी परवान, वो एक अक्षरातीत समान रूप से सब आत्माओं के हृदय में है। फर्क इतना है कि हम पहचान कैसे करते हैं और कैसे अपने आप को समर्पित उनके चरणों में करते हैं सुंदर साथ जी। वही अक्षरातीत श्री लालदास जी के तन में बैठकर बीतक साहब की रचना करते हैं। वही अक्षरातीत महाराजा छत्रसाल जी के तन में विराजमान होते हैं। वही अक्षरातीत परमहंस बाबा दयाराम साहब जी के दिल में बैठते हैं। वही अक्षरातीत गोपाल मणि जी महाराज जी के दिल में बैठते हैं। वही अक्षरातीत महाराजा परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी के दिल में बैठते हैं। वही अक्षरातीत सरकार श्री जी के दिल में बैठते हैं। वही अक्षरातीत आप सब सुंदर साथ के दिल में विराजमान हैं। लेकिन बात है कि क्या हमने उन अक्षरातीत को पहचान कर उनमें हम रम गए? क्यों? क्योंकि हम आज जो हम हैं वो अपनी मैं है, और जब हम अक्षरातीत में डूब जाएंगे तो केवल अक्षरातीत रह जाएंगे, फिर मेरी मैं ना रह जाएगी। सतगुरु के अंदर केवल अक्षरातीत की मैं रह जाती है, अक्षरातीत रह जाते हैं, उनका हुक्म कार्य करता है। फिर संसार की बात, संसार के मैं वहां कार्य नहीं करती। इसलिए जितने भी परमहंस हुए पूज्य हैं, आदरणीय हैं, किसी में भेदभाव नहीं कर सकते, कि किसी को आंक नहीं सकते, किसी को तोल नहीं सकते कि कौन कम है कौन ज्यादा। क्यों? क्योंकि सब में कार्य करने वाली एक ही शक्ति है। अगर हमने किसी एक परमहंस पर भी उंगली उठाई तो इसका अर्थ है हमने अक्षरातीत पर ही उंगली उठा दी है। क्योंकि हम अंदर की शक्ति को देख रहे हैं। भला देखो आकार को, पर देखो अंदर का तेज। कि सुंदर साथ जी अंदर की शक्ति से जुड़ना है। हम सुंदर साथ को बाहर के शरीर से हमें आंकना, और शरीर के गुण अवगुणों को हमें ना तो भांपना है, ना तौलना है, ना देखना है। और जब अंदर की शक्ति से हम जुड़ जाते हैं सुंदर साथ, तो वो शक्ति फिर हमें अपने अंदर भी अनुभव होना प्रारंभ हो जाती है। इसका अर्थ है कि वही सद्गुरु स्वरूप आपके अंदर भी तारतम के रूप में विराजमान है। ऐसा नहीं है कि कोई खाली है। लाली मेरे लाल की सब घट रही समाए। सनमंद मेरा याही सो, मैं ता थे सदा सुख लहूं।
उस सदगुरु रूपी स्वरूप ने मुझे इतना विशाल हृदय बना दिया कि अब मैं कहीं भी बैठी हूं, किसी भी परमहंस के चरणों में बैठी हूं, तो मुझे मेरे अक्षरातीत ही आकर मुझे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी डोरी, मेरा संबंध, मेरी निस्बत मेरे अक्षरातीत से बंध गई, मुझे सुध आ गई। इसलिए मेरे मन से सारे भेदभाव खत्म हो गए। मेरी नजर में सारी ब्रह्म सृष्टियां एक हो गई। मेरी नजर में सबका दिल अक्षरातीत के दिल से जुड़ गया। जिस प्रकार एक गंगा, एक जमुना, एक सरस्वती तब तक अलग जब तक वो अपने अपने वजूद में बह रही हैं, और जब उस सागर में मिल गई तो कोई भी अलग नहीं। सागर में जब मिल गई तो कोई गंगा नहीं रही, कोई जमुना नहीं रही, कोई सरस्वती नहीं रही, सागर बन गई। तो फिर सदगुरु में भेद कैसा? फिर तेरा सदगुरु और मेरा सदगुरु कैसा? ये भेद तब तक है जब तक हम शरीरों की बातें कर रहे हैं। जब हम अंदर की वस्तु को पकड़ लेवें, जब हम सार वस्तु पकड़ लेवें, जब हम सुंदर साथ जी हृदय की बात पकड़ लेवें, अंदर की शक्ति को पकड़ लेवें, तब तेरा मेरा सदगुरु कुछ नहीं होता। तब केवल सदगुरु होते हैं। सदगुरु मेरा श्याम जी, इसलिए कहा कि मेरे सदगुरु अक्षरातीत हैं। इसका अर्थ सुंदर साथ ये कतई नहीं है कि कोई देहधारी सतगुरु नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेराज ठाकुर जी को देवचंद्र जी की इतनी महिमा गाने की आवश्यकता ही नहीं थी। प्रकाश हिंदुस्तानी पढ़िए सुंदर साथ, जहां देवचंद्र जी महाराज बैठ के चर्चा भी किया करते थे, उस आंगन की, उन थंबों की भी महिमा गाई है, जहां बैठ के वो, इस वृक्ष के नीचे बैठ के वो सत्संग चर्चा किया करते थे, उसकी भी महिमा गा दी। ये जो माया लोक 14 सब त्रिगुण को विस्तार, ये मोह अहंग ते उपजे ताथे छूटत नहीं विकार। आज तक ये जो 14 लोक का ब्रह्मांड था और त्रिगुण सृष्टि थी, तीनों गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये कहां से उपजे थे? ये मोह और अहंकार से उपजे से, जिस कारण से इसके बंधन से निकलना बहुत कठिन था। बहुतों ने प्रयास भी किया, बहुतों ने तप भी किए, जप भी किए, साधन भी किए, योग भी किए, कर्तव्य भी किए, बहुत कुछ किया। सुंदर साथ जब तक सतगुरु नहीं मिले, जब तक साक्षात सतगुरु के निर्देशन में हमने साधना नहीं की, उनके अनुसार हम नहीं चले, तब तक हम इस फंद से, इस बंधन से बाहर नहीं निकल सके। और वो सतगुरु भी हमारे बुलाने से या हमारे चुनने से नहीं आए। हमने सतगुरु को नहीं चुना, सतगुरु ने हमारी बाजू पकड़ ली। जो सतगुरु हमारे दिल में है, जिसको कहते हैं परमहंस महाराज जी के चरणों में एक सुंदर साथ आते हैं। वो सुंदर साथ कभी पवित्र श्री राधा स्वामी मत के मानने वाले थे। जब भी वो ध्यान किया करते थे, जो भी उनको नाम सिमरन प्राप्त होता था अपने सदगुरु महाराज जी से, जब भी वो ध्यान करते, जब भी उनके सदगुरु महाराज जी आते ध्यान, क्या बोला करते? महाराज जी की बितक में ये दर्ज है। वो क्या बोला करते कि मैं तुम्हारा पूर्वला सतगुरु नहीं हूं। तुम्हारा पूर्वला अर्थात तुम्हारा मूल सतगुरु तुम्हें मिलेगा, मैं तुम्हारा मूल सतगुरु नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? उस महापुरुष ने भी उनके रास्ते में कोई बंधन नहीं डाला। वो भी यही चाहते थे कि उनके शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति हो। कोई भी गुरु कभी ये नहीं चाहता कि मेरे शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति मुझसे बंद कर
थम जाए, जो सच्चा गुरु होगा। तब जब उनका श्री पन्ना जी में जाना हुआ उस सुंदर साथ का किसी के साथ, तब वहां उनको ध्यान में महाराज श्री परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी के दर्शन हुए। तब शेरपुर पहुंचे और वहां जाकर महाराज जी ने खुद आवाज दी कि आ जाओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तो जो पूर्वला सतगुरु होता है सुंदर साथ, वो स्वयं पुकार लेता है, स्वयं आके हमारे हृदय के तार को छू देता है, स्वयं हमें अपने चरणों में ले लेता है, हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है। सो बुद्ध जी शास्त्र ले सबही को काढ़ो सार, जो कोई शब्द संसार में ताको भलो कियो निर्वार। संसार में आज इतने ज्ञान, इतने ग्रंथ, इतने मत पंथ चल रहे थे, उनमें से हमें सार क्या है और निसार क्या है ये कौन बताता सुंदर साथ जी। लेना क्या है, छोड़ना क्या है, ग्रहण क्या करना है, त्याग क्या करना है, चलना कैसे है, जीव से आत्म भाव में और आत्म से पर आत्म की स्थिति में कैसे पहुंचना है, ये कौन बताएगा। किसको देखकर हम चलेंगे सुंदर साथ जी। कोई ना कोई आधार तो हम सुंदर साथ को चाहिए। वो साक्षात जागृत बुद्धि और निज बुद्ध लेकर धनी सतगुरु स्वरूप में पधारे, हमारे ही तरह तन धारण किया और हमारे ही बीच में बैठकर वो परम तत्व को हमारे समक्ष जाहिर किया, ताकि हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न हो सके कि तुम्हारे अंदर भी वो संभावना है। ऐसा नहीं है कि वो कोई विशिष्ट रूप, विशिष्ट शक्ति लेकर प्रकट हुए थे सुंदर साथ। जिस प्रकार आप आज खोज रहे हैं, ठीक उसी तरह से देवचंद्र जी महाराज के अंदर भी 11 वर्ष की उम्र में वो खोज ही तो थी। फिर सदगुरु आए और जब आपने उनको पहचान लिया, फिर सदगुरु आपके हृदय में सब कुछ खोल देते हैं। शास्त्र, पुराण, कुरान, वेद, बाइबल, ग्रंथ, मत, पंथ और सब तरह के भेदभाव मिटा देते हैं। फिर ना तो तुम्हें कोई छल पाता है, जैसे बहुतों को जो ग्रुप बने होते हैं ना, उनको डर ये लगा रहता है कि मेरे ग्रुप वाले उधर ना चले जाएं, उसके ग्रुप वाले उधर ना चले जाएं। सदगुरु को ये चिंता नहीं होती। उन्होंने तुम्हें ब्रह्म शिष्यों के ग्रुप में दाखिल कर दिया, जहां से तुम किसी और ग्रुप में जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम अपने मूल घर में पहुंच गए। मंजिल कौन सी है सुंदर साथ? मूल घर। और जब मूल घर, मूल स्वरूप की सुध आ गई, तो फिर कौन सा ग्रुप, कौन सा मेरा, कौन सा तेरा, सब धनी के हैं। फिर भेदभाव नहीं रहता। ये है पहचान सदगुरु की। इसलिए कहा सतगुरु मेरे श्याम जी, क्योंकि सब ज्ञान का, प्रेम का, आनंद का स्रोत एकमात्र श्रीराज जी महाराज। तो सदगुरु कौन है? श्रीराज जी महाराज। मैंने तो उन्हीं को पहचाना यहाँ पर सदगुरु। लोग शरीरों को लेकर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे, किल्ली ले आए वतन थे, सब खोल दिए दरबार। सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज जी इतनी कृपा लेकर आए इस धरा पर कि चाबी लाकर सारे दरवाजे ग्रंथों के और आंकड़ियां सब खोल दी। और खोली कहां? आपके दिल में आकर सुंदर साथ जी। इस वाणी में सब आंकड़ियां खोल ली, लेकिन जब तक आपके दिल में ना खुली, तो वाणी की आंकड़ियों का लाभ ही क्या आपको।
आपके लिए तो आंकड़ी तब खुलेगी ना जब आपके दिल के अंदर वो चीज बैठे। जब तक आपके दिल का दरवाजा ना खुल जावे, जब तक आपके दिल के ऊपर, दरवाजे के ऊपर लगा जो ताला है वो ना खुल जावे, आपके संशय ना निवारण हो जाए, तब तक वाणी में चाहे कुछ भी लिखा हो, आपको क्या लाभ है उसका। माया से न्यारा घर न चल, दिखाया मोहजल पार। फिर आपको बताया कि जिस प्रकार मैंने तुम्हारे दिल के संशय निवारण किए हैं, तो जब एक संशय निवारण किया है और हर वो संशय जो तुम्हारे दिल में आया है उसका निवारण आपको आपके अंदर मिलता रहा है, इसका अर्थ है कि वो खजाना लेकर आपके दिल में बैठे हुए हैं जो धीरे धीरे आपके सारे संशयों का निवारण करते हुए आपको धनी की तरफ खींचते चले जा रहे हैं। तुम उनके बताए मार्ग पर चलो तो सही। ब्रह्म सृष्टि जाहिर करी, बुद्ध जिए इत आए। बुद्ध जी अर्थात महात्मा बुद्ध नहीं, सुंदर साथ कोई नहीं, सुंदर साथ कहीं महात्मा बुद्ध की बात हो रही है नहीं, जागृत बुद्ध और निज बुद्ध की बात हो रही है यहाँ। एक सुंदर साथ का प्रश्न था, जागृत बुद्ध और निज बुद्ध क्या होती है। सुंदर साथ, जागृत बुद्ध हकीकत की जो हमें जीव भाव से हटाकर आत्म भाव में ले जाए, जागृत कर दे। और निज बुद्ध कौन सी, मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बार बार ये प्रश्न आ रहा है, सुन लो एक बार ध्यान से। निज बुद्ध धनी के दिल की बात, मारिफत, परम धाम के एकत्व की लीला। ब्रह्म सृष्टि जाहिर करी, बुद्ध जिए इत आए। सतगुरु महाराज जी ने इस धरा पर आकर देवचंद्र जी महाराज के तन में क्या किया, ब्रह्म सृष्टि को जाहिर कर दिया, आत्मा स्वरूप को जाहिर कर दिया। आज तक दुनिया जीव को आत्मा समझ के बैठी थी। कोई ज्योति स्वरूप आत्मा का स्वरूप बताती थी, कोई कुछ कहते थे, कोई कुछ कहते थे, कोई साकार कहते थे, कोई निराकार कहते थे। उन्होंने आत्मा का दिव्य स्वरूप श्रृंगार वर्णन कर दिया कि तुम ये हो। अक्षरातीत को आनंद, फिर उस आनंद का वर्णन कर दिया कि सुंदर साथ जी हम यहाँ पर आनंद ढूंढते फिर रहे हैं, कोई तारीफ में आनंद ढूंढ रहा है, कोई संसार के सुखों में आनंद ढूंढ रहा है। उन्होंने बताया कि ये आनंद आनंद नहीं, ये तो क्षणिक सुख है। आनंद तो केवल परम धाम की ब्रह्म सृष्टि के हृदय में वास करता है, क्योंकि अक्षरातीत खुद निवास करता है। और अगर आज तुम्हारे हृदय में इस ढंग से वो आनंद उतर आए, वो अक्षरातीत का स्वरूप उतर आए, उनकी बात आ जावे, तुम पर चलने की बात आ जावे, तो आनंद तुम्हारे हृदय में उतर आवेगा। सत सुख जियो बताए, तुम्हें सच्चा सुख बताया। उसके लिए सुंदरता तब अक्षरातीत को प्रमाणों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रमाण देने पड़े। कभी भागवत से, कभी श्री गीता जी से, कभी कुरान से, पुराण से, बाइबल से, कबीर साहब की वाणी से, महापुरुषों की वाणियों से आपको प्रमाण दिए, ताकि आपके अंदर वो दृढ़ता आ जाए। और उसके बाद फिर कोई भी ग्रंथ, कोई भी मत पंथ की बात आपको कही जाए, आपके दिल में कभी संशय ना आ जाए। सबसे बड़ी बात है संशय। जहाँ प्रेम होता है वहां संशय नहीं होता, और जहाँ संशय होता है वहां शक होता है, और जहाँ शक होता है वहां बेशक नहीं होता, जहाँ बेशक नहीं होता वहां इसक नहीं होता। संगी जो अपने सनमंदी, सो भी गए माहे भूल, तो क्यों समझे जीव मोह के जाको निद्रा मूल। सुंदर सा भी माया थी ही ऐसी, यहाँ आकर ब्रह्म सृष्टियां भूल गई, तो सोचो जीवों का क्या हाल होता होगा इस संसार में। वो तो धन धन
सदगुरु महाराज जी की कृपा कि हम सुंदर साथ का बाजू पकड़ा, आकर ऐसे घोर अंधकार में जहां जीव को जीव की सुध नहीं है, जहां पर किसी को किसी की परवाह नहीं है, हर जीव दूसरे को गिराकर आगे बढ़ना चाहता है, उसके ऊपर से निकल जाना चाहता है, वहां सतगुरु आए, अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया हम पर, अपना सब कुछ हम पर वार दिया। सुंदर साथ जी ऐसी अद्भुत लीला सतगुरु ने करी आकर। यानी श्री देवचंद्र जी सुंदर साथ सब कुछ वार दिया, अपने जीवन के 40 वर्ष आपके लिए, कई कसौटी करी दुल्हन सो भी वास्ते हमसे। फिर महाराज ठाकुर जी के तन में अपना आप वार दिया, सुंदर साथ परमहंसों ब्रह्म मुनियों के रूप में अपना आप वार दिया। आप कहें जी हमने तो उनको देखा नहीं, आपने सदगुरु महाराज सरकार साहब को या परमहंस महाराज जी को तो देखा है, बाबा दयाराम साहब को कईयों ने देखा होगा, कईयों ने गुरु मंगलदास जी को देखा होगा, अपना सब कुछ त्याग के, सारे सुख त्याग के ऐसे ऐसे स्थानों पर यात्राएं करके हम सुंदर साथ को माया से निकाला, उनको क्या लाभ होगा? मंद वो प्रेम का संबंध जो कौन निभा रहा है? अक्षरपित निभा रहे हैं, हम तो सोए पड़े हैं ना। पिया मुहे अपनी जान के अंतर दई समझाई, मुझे अपना जाना, मुझे अपना अंग जान के मुझे आके मेरी बाजू को पकड़ा। और आज हम कई बार प्रश्न करते हैं कि क्या पता मैं ब्रह्म सृष्टि हूं कि नहीं हूं। भाई अगर तुम ब्रह्म सृष्टि ना होते तो तुम्हारे जीवन में सदगुरु कभी प्रकट ही ना होते। मुझे अपना जाना है, तभी मुझे सुंदर साथ निस्बत से ही इश्क मिलता है, निस्बत से ही मेहर होगी, निस्बत से ही हुक्म समझ में आएगा, अन्यथा समझ में ही नहीं आना। ये बीतता कहूं सैयन को जाहिर देऊं बताए, सुंदर साथ मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ, जो सदगुरु स्वरूप में मुझे धनी ने दिया, और अब मैं वही तुम्हें आगे पास ऑन कर रही हूँ। मुहे जगाई पिया ने, मैं देऊं सब जगाए, कि मुझे प्राण प्रीतम ने आकर जगाया, मैं अब सुंदर साथ को वही आध्यात्मिक धन दूंगी। जो भी परमहंस होंगे, जो भी ब्रह्म मुनि होंगे, वो इस आध्यात्मिक धन को छुपा के नहीं बैठे रहेंगे, वो सुंदर साथ के लिए भंडारा खोल देंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि मुझे मिल गया तो मैं किसी को क्यों बताऊं। उनके हृदय का दर्द, उनकी दिल की उमंग भर भर के आएगी कि मैं क्यों ना सुंदर साथ को भी, जो कि संसार की पीड़ाएं सह रहे हैं, उनको भी इस रस में डुबो दूं। इसलिए जितने ब्रह्म मुनि परमहंस हुए सुंदर साथ जी, उन्होंने सुंदर साथ के लिए, उनको जगाने के लिए हमारे मंदिर, आश्रम, भंडारे, जो कुछ भी कार्यक्रम किए, उनमें वाणी का प्रवाह चलाया, ताकि सुंदर साथ को सुख प्राप्त हो सके। खुद को लाभ कोई नहीं लेने के लिए, सुंदर साथ को देने के लिए। और आज हम कभी चढ़ जाते हैं तो वहां जाके कमरों में बैठे रहते हैं, माफ कीजिएगा। तो क्यों इतना पैसा खर्च के हम इतनी दूर गए? मोहे जगाई पिया ने, मैं देऊं सबे जगाए, कि जब तक मेरे अंदर प्राण है तब तक मैं सुंदर साथ की सेवा में, सुंदर साथ को जगाने में, चाहे कोई सुने चाहे ना सुने, मैं अपनी सेवा पर अडिग रहूंगा। अखंड सुख जाहिर कियो, मूल बुद्ध प्रकाशी, देत दिखाई जैसे दुनिया पर अक्षरातीत के वासी। अब अक्षरातीत ने क्या किया? सतगुरु स्वरूप में आकर
जागृत बुद्ध और निज बुद्ध, मूल बुद्ध अर्थात निज बुद्ध, धनी के दिल की सारी बातें, ये सागर ग्रंथ, ये श्रृंगार ग्रंथ, ये खिलवत ग्रंथ, ये मार्फत सागर ग्रंथ, सुंदर साथ अक्षरातीत के दिल की बातें हैं, गुज्ज की। इंद्रावती तो कहते हैं धनी नहीं कह वाणी माया मा आ वाणी, समझेगा कौन इतनी डेप्थ, इतनी गहराई किसी में होगी तो कोई जानेगा। यहाँ तो सबको अपनी सांसारिक मन्नतें ही मनवाने की बात है। अब आगे कोई दर्दी होगा, कोई बिरहा का प्यासा होगा, कोई चोट खाया हुआ होगा, कोई धनी के दीदार का प्यासा होगा, वही तो इस बात को लेगा, सागर श्रृंगार ग्रंथ की वाणी में डूबेगा। पर सदगुरु ने इतनी कृपा करी सुंदर साथ जी हमारे लिए, मूल बुद्ध प्रकाशी अर्थात निज बुद्ध का सारा ज्ञान हम सुंदर साथ को ला के दे दिया, जो यहाँ के ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी और आदि नारायण अक्षर ब्रह्म तक को भी सुध नहीं थी। और देखने को वो हमारे जैसे ही लगेंगे और हमसे भी साधारण जीवन यापन करेंगे। सुंदर साथ मैंने ऐसे ऐसे महापुरुषों को देखा है जो इतने छोटे छोटे कमरों में बिना एसी, बिना कूलरों के रहते हैं, साधना करते हैं। सुंदर साथ जी कुछ समय पहले श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा जाना हुआ, वहां पर पूज्य श्री स्वामी जी का कमरा आप देखेंगे, माफ कीजिएगा सुंदर साथ, उनकी महिमा है, उनकी गरिमा है कि शायद आपका बाथरूम भी उस कमरे से बड़ा होगा जिसमें वो बैठकर साधना करते हैं सुंदर साथ, और अपना पूरा दिन वहां बिताते हैं सुंदर साथ जी। किसके लिए? क्योंकि जिसको आत्मिक श्रृंगार मिल गया, जिसको आत्मिक प्रेम मिल गया, जिसको आत्मिक रस मिल गया, उसको बाहरी आवरणों से, बाहरी सहूलतों से, बाहरी उपलब्धियों से उनको कोई लाभ या कोई लालच नहीं होगा। सखी एक दूजी को ढूंढ ही आई जुदी जुदी इन बेर, प्रेम प्यासी पिया की लई जो विरहा घेर। अब इस जागनी ब्रह्मांड में क्या होगा कि ब्रह्म सृष्टियां जाग कर एक दूसरे को ढूंढेंगी, प्रयास करेंगी ताकि सुंदर साथ जागे। आज हम कहते हैं कि साहित्य वितरण से क्या होगा, साहित्य छपने से क्या होगा, जागनी करने से क्या होगा। सुंदर साथ, ये हम पर कोई कर्ज नहीं है जिसे हमें उतारना है, ये हमारा फर्ज है, हमारा नाता है। हम कहें भाई ये तो राज्य का काम है ना, बिल्कुल आपसे करवाएगा कौन? राज्य ही करवाएंगे सुंदर साथ, आप नहीं करोगे या मैं नहीं करूंगा या कोई नहीं कर सका आज तक। सखी एक दूजी को ढूंढ ही, कि आपके दिल में उमंग नहीं होगी कि मेरा सुंदर साथ जो इस संसार में आके भूला पड़ा है उसको भी वो सुख मिले जो आपको मिला हुआ है? फिर हम क्यों नहीं अपने पड़ोसी से भी बात करेंगे, या किसी को क्यों नहीं प्राणनाथ जी की पहचान करवाएंगे? क्या हम चैन से बैठ पाएंगे? हम तो शायद सुंदर साथ इस बात पे चल पाए या ना चल पाए, लेकिन मैंने दुनिया के धर्म संप्रदायों में देखा है लोगों की, उनके अंदर जो अपने सदगुरु को जाहिर करने की जील होती है सुंदर साथ, वो हमारे अंदर नहीं है। उनके अंदर की तड़प, वो दिन और रात फेसबुक, यूट्यूब, घर घर जाकर साहित्य बांटना, कैसे कैसे वो जागनी कर रहे हैं,
और हमें तो शर्म आती है किसी के सामने बात करते हुए भी, समझाएं कैसे भाई, प्राणनाथ जी को तो कोई जानता ही नहीं। जानेंगे कैसे जब तुम बोलोगे ही नहीं। प्राणनाथ जी को आप जो जानते हैं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि एक बस में सफर कर रहे हैं तो इस बस में देखो प्राणनाथ जी को बस में ही कोई नहीं जानता, इतने बस में 50-60 लोग होंगे, इनमें से नहीं जानता, उनमें से एक आप जानते हो। आपके जानने के बाद भी आप किसी को बता नहीं पा रहे हो। आपकी कॉलोनी में 100, 200, 300 लोग रहते होंगे, उनमें से आप एक तो जानते हो ना, फिर आप कैसे कह सकते हो कि प्राणनाथ जी को कोई नहीं जानता। बात सुंदर साथ किसी से बात करने की है। प्रेम प्यासी पिया की, उनको प्यास क्या है, उनको लालच नहीं है, उनको अपने प्रीतम का प्रेम, प्रीतम की सेवा, प्रीतम का दर्द लगा हुआ है, उसका बिरहा लगा हुआ है कि किस तरह हम जागृत हों और ये ब्रह्मांड समाप्त होकर हम इस अपने परम धाम में सब सुंदर साथ आनंद मगन हो जाएं। इसलिए वो जागनी सेवा में भी आगे, चितवनी में भी आगे रहेंगे। अब ये लीला क्यों छानी रहे, सुंदर सा दीपक से दीपक जलता है, सतगुरु ने दीपक जलाया, फिर दीपक से दीपक जला, फिर अगले दीपक से दीपक जला, ऐसे ही चलती है। अब ये लीला छुपी नहीं रहेगी। सखियां मिली सब टोले, सुंदर साथ एक दूसरे को, वो ज्योति जो उनके हृदय में अक्षरातीत स्वरूप ज्योति जग रही है, वो उस ज्योति को आगे बढ़ाते जाएंगे। टोले के टोले जागेंगे। पल पल प्रकाश पसरे, आगम ही आगम बोले, ये पहले ही भविष्यवाणियां हो चुकी थी कि एक बार वो जब ज्ञान पसरेगा तो फिर रुकेगा नहीं। लेकिन कैसे पसरेगा सुंदर साथ, याद करो जब बिहारी जी महाराज श्री जी ने कहा था कि क्या या तो तुम निज नाम दे सको या मैं निज नाम दे सकूं, विराज ठाकुर जी को कहा था ना, तो उन्होंने क्या कहा था कि हम और आप कब तक बैठे रहेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि जिस भी सुंदर साथ के अंदर तड़प होवे, जागृति होवे, अपने प्रीतम का प्रेम होवे, वो हर दूसरे सुंदर साथ को जगा सकता है, वो लौ लगा सकता है। ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारों दरमियान, सो फेर आए अपनी प्रकट करी पहचान। ये ब्रह्म लीला सुंदर साथ जी अभी तक तो अवतारवाद में ही फंसी पड़ी थी। आज भी हम अवतारों में ही क्या कहते हैं, कृष्ण अवतार, फिर कहते हैं जी बुद्ध अवतार, फिर कहते हैं बुद्ध निष्कलंक अवतार। उन्होंने अवतारों से निकाल दिया, कहते हैं साक्षात अक्षरातीत आए हैं। आज आप हिंदू शास्त्र पुराण पढ़ लेंगे, वहां क्या लिखा हुआ कि विष्णु जी का अवतार आएगा बुद्ध निष्कलंक, तो क्या विष्णु जी आए हैं? कहते ब्रह्मलीला ढकी हुई थी इन अवतारों की बातों के बीच में, पहचानता कौन, उसे जाहिर कौन करेगा। तो फिर आए अपनी प्रकट करी पहचान, स्वयं आए और जितनी भी उपाधियां थी वो स्वयं ग्रहण कर ली। जैसे कई सुंदर साहब कहते हैं जी विष्णु जी का अवतार आना था, बुद्ध निष्कलंक अवतार या बुद्ध अवतार विष्णु जी का होना था, कल की अवतार। अब क्या प्राणनाथ जी को कल के अवतार कहा जा सकता है? सुंदर साथ अवतार देवी देवता के होते हैं, अक्षरातीत का अवतार नहीं होता। पहली बात। लेकिन मान लीजिए एक फंक्शन है, उसमें चीफ गेस्ट है चीफ मिनिस्टर, अब बीच में प्रोग्राम बन गया प्रेसिडेंट का या प्रधानमंत्री जी का, तो फिर चीफ गेस्ट कौन होगा? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट। चीफ गेस्ट की कुर्सी किसे मिलेगी? सेंट्रल कुर्सी किसे मिलेगी? प्रेसिडेंट को। सारी उपाधियां किसे मिलेंगी? चीफ गेस्ट की उपाधि कहां चली गई? यद्यपि आदरणीय है चीफ मिनिस्टर साहब, लेकिन चीफ गेस्ट कौन है? चीफ गेस्ट जो है वो प्रेसिडेंट है। अब जब अच्छे
अक्षरातीत आ गए तो सारी उपाधियां उनकी, बुद्ध निष्कलंक भी उनकी उपाधि। इसलिए जब अब अक्षरातीत ही आ गए, एक कहावत है, हाथी के पांव में सबका पांव, जब स्वयं आ गए तो फिर सारी उपाधियां उनकी हो गई सुंदर साथ जी। फिर अब किसी और अन्य अवतार की क्या आवश्यकता, कहां अवतार का काम, अवतारों से उत्तम कहो, कहां अवतार का क्या काम। सो पहचान सबो पसराय के, देसी सुख वैराट, लौकिक नाम दो मेट के, करसी नए उठाट। अब धनी ने क्या किया, इस पहचान को सुंदर साथ के अंदर फिट कर दिया, ताकि सुंदर साथ के दिल से ये पूरे ब्रह्मांड में फैले और सबको सुख मिले, सारे संसार के लिए भंडारा खोल दिया। और हमें लौकिक नामों से निकाल के देवचंद्र, श्री कृष्ण और मेराज, ये क्या है, शरीर के नाम है, इनसे निकाल के प्राणनाथ की बात। आप रात पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण की लीला जो है, राज जी ने वहां पर भी प्राणनाथ नाम प्रयोग किया, देवचंद्र जी की लीला में भी प्राणनाथ नाम प्रयोग किया, और श्री जी की लीला में तो प्राणनाथ प्रयोग किया। प्राणनाथ इज नॉट अ नेम ऑफ अ बॉडी। सुर असुर ब्रह्मांड में मिलकर गावसी ये सुख, इन लीला को जो आनंद बरने ना जाए ये मुख। सुंदर साथ जी, अब इस संसार में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, ये सबके लिए भंडारा खुला हुआ है। लेकिन कमी किसकी तरफ से है, हम सुंदर साथ की तरफ से है कि हम सुंदर साथ अपने धनी का झंडा अपने दिल में लेकर कब निकले हैं। सब पर हुआ कलश, प्रेम आनंद भरपूर। श्री राजी महाराज की लीला ब्रज रास और जागनी परम धाम की लीला के रूप में सब पर कलश की तरह, जिस प्रकार मंदिर के ऊपर कलश नजर आता है ना, वैसे सुशोभित हो रही है, दूर से नजर आ जाता है। तो ये जागनी की लीला में सारी लीलाओं के सुख है सुंदर साथ, वो आपको दूर से नजर आएंगे। महामत मोह अहं उड़्यो, उग्यो अखंड वतनी सूर। जब हृदय में वो परम धाम का सूर्य ज्ञान का उग जाता है, तो अंदर से मोह समाप्त हो जाता है, अहंकार समाप्त हो जाता है, तो धनी रह जाते हैं। फिर हम कह पाते हैं कि ओहो सतगुरु मेरे, श्याम जी धनी मेरे आप ही आप हैं। कोई भी ब्रह्म मुनि परमहंस मेरे लिए जुदा नहीं है, फर्क नहीं है, सब मेरे हैं। मेरे लिए कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब परमहंस मेरे हैं, सब परमहंस पूज्य हैं, आदरणीय हैं। मेरे मन के सारे भेद जो हैं वो समाप्त कर दिए और मुझे अपनी सेवा में, अपने चरणों के प्रेम में धनी ने लगा लिया। तो सुंदर साथ जी, आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न पूछना हो तो अवश्य पूछें, कुछ कहना हो अवश्य कहें।